हम जल्दी ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव एक बार फिर बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। इस अवसर पर बहुत सारे मैसेज का आदान प्रदान होगा सोशल मीडिया पर, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। कुछ ऐसे मैसेजेस भी होंगे जो एक दूसरे को हर्ट करने वाले होंगे। इसी टाइप के एक मैसेज पर मेरी नजर पड़ी थी जिसमें कहा गया था कि लड़कियों, तुमने आज उस आदमी का बर्थडे मना लिया जिसने नहाती हुई गोपियों के कपड़े चुराए थे। इस टाइप के मैसेज पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया आती है, लाइक शेयर मिलते हैं। दोनों पक्ष और विपक्ष में इसके अपने अपने विचार रखे जाते हैं, लेकिन दोनों ही विचारों में एक चीज कॉमन होती है कि दोनों तरफ भावनाओं की भरमार होती है और जानकारी का अभाव। वास्तव में भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही निर्वस्त्र स्नान को अस्वीकार्य बताया गया। इसे वरुण देवता के प्रति अपराध बताया गया है। लौकिक दृष्टि से यह सार्वजनिक शालीनता और सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं था। अन्य ग्रंथों के अलावा स्वयं भागवत में ऐसे अन्य प्रसंग हैं जहां निर्वस्त्र स्नान के कारण शाप दिया गया है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है अर्जुन के जुड़वा वृक्ष यानी यमलार्जुन को शाप। उन दोनों के नाम थे नल कुबर और मणिग्रीव। दोनों यक्ष कुबेर के बेटे थे। उन्हें इसलिए शाप मिला था कि वे जलाशय में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। नारद ऋषि के आने पर भी उन्होंने कपड़े नहीं पहने, इसलिए ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि तुम दोनों वृक्ष की तरह निर्वस्त्र खड़े रहे हो, इसलिए वृक्ष बन जाओ। यही गलतियां गोपियां कर रही थी। वे कात्यायनी देवी की आराधना के लिए अनुष्ठान कर रही थी। बाकी सब कुछ तो सही करती थी, लेकिन स्नान निर्वस्त्र होकर कर रही थी। कृष्ण ने उनकी गलती की तरफ ध्यान दिलाया। इस समय कृष्ण की उम्र 12 वर्ष से भी कम थी। कुछ गोपियां उनसे उम्र में बड़ी तो कुछ छोटी थी। यहाँ यह ध्यान देने की बात भी है कि जन्म के समय बाद ही उन्होंने कई ऐसे अलौकिक कार्य किए थे जिससे नंद गांव के लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। आचार्य गर्ग ने भी नंद जी को यह बताया था। गोपियां यह जानती थी, फिर भी उनसे निस्वार्थ प्रेम करती थी। कात्यायनी देवी का व्रत भी वे कृष्ण को पाने के लिए ही कर रही थी। सारी गोपियां एक साथ ही कृष्ण को पाने के लिए व्रत करती थी और उनमें सबको एक दूसरे के बारे में पता भी था कि क्यों व्रत कर रही हैं। उन सब में आपस में कोई ईर्ष्या जैसी भावनाएं भी नहीं थी। गोपी कृष्ण के बीच आत्मा परमात्मा, ईश्वर भक्त, प्रकृति पुरुष वाली व्याख्याओं को अगर छोड़ भी दिया जाए और उस घटना को शुद्ध स्त्री पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो इसे गोपियों को उनकी गलती की तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया जाने वाला कार्य ही माना जाएगा। चूंकि यहाँ स्त्री पुरुष है, इसलिए इस प्रसंग की अधिक चर्चा होती है, यक्ष भाइयों और नारद जैसे समान प्रसंग पर नहीं। वस्त्र हरण जिस दिन हुआ था वह गोपियों के व्रत की समाप्ति का दिन था, यानी पूर्णाहुति का दिन था। उस दिन उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण को आना ही था, क्योंकि उनके लिए ही वो पूजा कर रही थी। कृष्ण ये जानते थे कि व्रत पूरी तरह भक्ति और निर्दोष भाव से किया गया था, पर गोपियां व्रत के दौरान भी संभवतः लापरवाही या भूल से निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। लेकिन कृष्ण उनकी यह गलती भी उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए उन्हें बताना चाहते थे। उनके साथ उनके कई मित्र ग्वालवाल भी आए थे, लेकिन उनके सामने कृष्ण ने केवल सामान्य हंसी मजाक किया। सभी मित्रों के जाने के बाद जब कृष्ण अकेले थे, गोपियों के वस्त्र उन्होंने ले लिए। गोपियों द्वारा बार बार कहने पर निर्वस्त्र स्नान के कारण व्रत में त्रुटि की बात बताते हुए उनके वस्त्र लौटा दिया। गोपियों ने भी अपनी गलती माना और इसके लिए उनका धन्यवाद दिया। अगर वस्त्र हरण में कोई छिछोरापन होता तो संभवतः गोपियां ऐसा नहीं करती। कृष्ण ने अंत में सबको उनके व्रत के वरदान के रूप में उनकी इच्छा अनुसार एक रात देने का वचन दिया। इसलिए मेरे विचार में वस्त्र हरण को वुमेन एम्पावरमेंट नहीं बल्कि वुमेन सेफ्टी और डिग्निटी की नजर से देखा जाना चाहिए।